इनका सब ढोंग पाखंड है। ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, ऊपर से दिखाते हैं कि हम भीम मिशन है, भीम मिशन है, भीम मिशन है, मगर अंदर इनके कुछ और होता है कि हमको और आपको अपनी तरफ खींचते हैं, आकर्षित करते हैं कि हमारी तरफ आएँ और हम इनको बहकावे में लें। तो देश का जो बहुजन समाज का तबका है आज भी जो कर्मकांड, पूजा पाठ या अंधविश्वास में फंसा हुआ है, उसको क्या संदेश देना चाहेंगे, खासकर आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर? देखो जी, मैं तो यही संदेश देता आया हूँ और अब देता रहता हूँ, और मेरे गेस्ट हैं जो भी इस पाखंड में पड़े हुए हैं, काफ़ी मैंने निकाल दिए और यहाँ पर आकर आपको कुछ अपनेपन का एहसास हुआ कि हमारी भी इतनी विशाल धरोहरें हैं जहाँ पर जाकर हमें गर्व महसूस होता है? जी बहुत अच्छा लगा, और यहाँ आने का मतलब यह है कि बहुत अच्छा लग रहा है। अभी नमो बुधाय, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बौद्ध के साथ। और साथियों, आज हूं मैं 26 अलीपुर रोड पर, जहां पर परम पूज्य बाबा साहब की 66वां परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। और यहां पर देश के विभिन्न कोनों से आज बहुत सारे लोग आए हैं। लेकिन साथियों, आपकी जानकारी के लिए एक बात और यहाँ पर बताती चलूँ, आज मैं कम से कम 20-25 किलोमीटर की यात्रा तय करके आई हूँ। लेकिन जो दिल्ली सरकार या केंद्र की सरकार जिस बाबा साहब का नाम लेकर लगातार राजनीति करती है, लगातार बहुजन समाज का वोट बैंक लूटने का काम करती है, आज उन्हीं महान पुरुषों का एक भी पोस्टर पूरी दिल्ली में दूर दूर तक मुझे दिखाई नहीं दिया। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि 26 अलीपुर रोड पर आज बहुजन समाज के लोगों का ही नहीं बल्कि अन्य लोगों का भी तांता लगा हुआ है, क्योंकि आज कहीं ना कहीं लोग अपने आप को बाबा साहब के प्रति ऋणी मानते हैं कि बाबा साहब ने उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव किया। इसी कड़ी में हमारे साथ में कुछ साथी भी है, उनसे जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है? मेरा नाम जयवीर सिंह गौतम है। जयवीर गौतम जी, कहाँ से आए हैं? मैं गोंडा से आया हूँ, गोंडा मौजपुर से। और बाबा साहब का आज अंतिम सांस ली थी, अलीपुर 26 रोड पर आया हुआ हूँ। हाँ, और बाबा साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ मैं, अनुयायी हूँ। आपके जीवन में बाबा साहब का क्या योगदान है? हमारे जीवन में बाबा साहब का ये योगदान, बाबा साहब ने सब कुछ करा हमारे लिए, समझे। बल्कि अब जो लोग बैठे हैं, कुछ दलाल बैठे हुए हैं, समझे, अपने ही घर को पराया कर रहे हैं, अपने घर को पराया कर रहे हैं, समझे। एक पार्टी वो थी जो कुछ नहीं था, इस समय कुछ भी नहीं था। काशी राम जी ने जो पार्टी बनाई, बीएसपी पार्टी बनाई, उन्होंने एक बाग लगाया, एक बाग सींचा, और बाग उन्होंने सींच के इतना कहाँ तक पहुँचा दिया। स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं कुछ लोग, समझे। मैं नाम खोल कर भी बोल सकता हूँ, समझे। कुछ उन्होंने अब ये कहना राजेंद्र गौतम पाल हैं, ये उसमें घुस गए। बीएसपी के बहुत बड़े कार्यकर्ता थे। आज वो हमारी एक वहाँ पर संस्था चली थी, उसमें भी मेंबर थे हमारे साथ में ही। एक ये देशराज जी हमारे गोंडा से ही हैं, समझे। वो बहुत लोग उनके खिलाफ भी हैं। उन्होंने बोला भी आम आदमी चुनाव लड़ेंगे जी। अरे बीएसपी में तुम कार्यकर्ता थे, बीएसपी में जब से काम कर रहे थे, अब क्यों आम पार्टी में जा रहे हो? अपने घर में रहो, दूसरे घर में क्यों घुस रहे हो? अपने घर को मजबूत करो, अपने घर को बनाओ। अभी आपने बात की दुश्मनों की, और दुश्मनों को देखते ही बाबा साहब ने, जब हम एक तरह से कहें कि भारत में 6000 से ऊपर जातियां थी और जातियां अलग अलग अपना प्रतिनिधित्व कर रही थी, लेकिन बाबा साहब ने एक संदेश दिया कि अगर सभी व्यक्ति अपने नाम के पीछे बौद्ध लगा ले तो ये पूरा भारत बौद्ध में हो जाएगा। और बाबा साहब के साथ में लाखों लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। तो मैं जानना चाहूँगी कि आप बचपन से बौद्ध हैं या उसके बाद बने हैं? मैं उसके बाद बौद्ध बनाऊँ। बाबा साहब ने जो बौद्ध की ली थी, पूरा बौद्ध तो हमारा देश ही था, कि हमारा ही देश था। इन लोगों ने तो हमारे से अत्याचार करके, छल कपट करके अपना ये हिंदुस्तान बनाया, इन्होंने अपना मनुवादी ये देश कराए। पहले हमारा ही शासन था, अशोक सम्राट थे वो हमारे थे, तथा बौद्ध थे वो हमारे थे। अब भी जाके जहाँ पूरे खंडर जो है वहाँ पे बौद्ध की कुछ न कुछ निशानी मिलती है, समझे। आज लोग लगातार भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ बढ़े हुए हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र हो। तो आप किस तरह से देख रहे हैं? एक तरफ तो बाबा साहब थे, भाईचारे का संदेश देते देते लोगों को ये समझा के गए कि आप बुद्ध के शरण में जाइए, लेकिन सत्ता पर बैठे हुए लोग आज उस विचारधारा से हटाकर बल्कि एक तरह से कहे कि सांप्रदायिकता की तरफ ढो रहे हैं। इस पर क्या कहना है? देखो, हमारा तो कहना यही है कि तो अपनी तरफ खींच रहे कि जी हिंदू जात जाओ, मगर सभी लोग बौद्ध एक ऐसा धर्म है, बौद्ध एक ऐसा साफ सुथरा धर्म है कि इसके बराबर कोई अच्छा धर्म नहीं है, समझे। मगर इससे लोग वह घृणा क्यों कर रहे हैं? वो लोग कि ये हम लोगों ने अपना लिया, हमारे बाबा साहब ने अपना लिया, इसलिए लोग घृणा कर रहे हैं। और नहीं, बौद्ध से धर्म कोई साफ सुथरा धर्म नहीं है। मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आप बौद्ध कैसे बने? बौद्ध में बाबा साहब के विचारों से बना। बाबा साहब ने जो अपनी बौद्ध दीक्षा ली, उनका मैंने देखा, कुछ पढ़ा, और आप जैसे लोगों से कुछ ज्ञान लिया। कुछ बौद्ध के भी विचार मेरे दिमाग में आए कि उनके सारे विचार अच्छे ही थे, गलत तो थे नहीं। और बौद्ध जो थे कि ये भी नहीं थे कि जी
वो हमारे ही समाज के लिए स्पेशल थे, वो सभी समाज के लिए थे। तो जो सभी समाज के लिए काम करेगा वो अच्छा ही करेगा। आपने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा? हिंदू धर्म पाखंडी धर्म है, उसमें तो कुछ है ही नहीं, समझे। उसमें तो कोई धर्म है ही नहीं, उसमें तो पाखंडी धर्म है, अंधविश्वास है, उसमें कुछ नहीं है। लेकिन आज तो जो सरकार है या दिल्ली की सरकार है वो ये कहती है कि हिंदू धर्म से अच्छा कोई धर्म नहीं है। नहीं नहीं, वो कहने को कुछ भी कहो, मैं कहता हूँ मेरे कपड़े अच्छे हैं, वो कह रहे हैं वो कपड़े अच्छे हैं, ऐसा सब अपने अच्छे अच्छे। बिल्कुल कोई हिंदू धर्म तो है ही नहीं कुछ भी। हिंदू धर्म तो छल कपड़े से लिया कि पुरुषोत्तम एक राजा था, समझे, उसने वो हमारे लोगों का बौद्धों का सिर कटवाया, फिर अपने सत्ता कब्जे में ली। ये तो धर्म ही बौद्ध धर्म ही हमारा था, देश ही हमारा था जी। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी एक तरफ तो जय श्री राम करते रहते हैं, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराते, लेकिन जब बाहर विदेशों में जाते हैं तो ये कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। तो ये दोहरा आचरण क्यों? तो बुद्ध की धरती से आया हूँ तभी तो उनको वहाँ पे सम्मान मिलता है। अगर वो कहें कि मैं यहाँ से आया हूँ भगवान की धरती से, राम मंदिर, तो उनको कोई सम्मान नहीं मिलेगा। बाहर इंडिया से जो बाहर अदर स्टेट हैं, अदर देश हैं, वहाँ में सब बौद्ध ही हैं, बुद्ध को सम्मान मिलता है। यहाँ तो कुछ नहीं है इंडिया में, जितना बाहर है बौद्ध के लिए सम्मान मिलता है, सब कुछ बाहर ही है। अभी हमने देखा है और सुना भी, अभी 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी ने अयोध्या के लिए ट्रेन रवाना किया जिसमें कि तीर्थ यात्रा का आयोजन किया गया है, तो इसको किस तरह से देख रहे हैं? अरे इनका सब ढोंग पाखंड है, ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। ऊपर से दिखाते हैं कि हम भीम मिशन है, भीम मिशन है, भीम मिशन है, मगर अंदर इनके कुछ और होता है कि हमको और आपको अपनी तरफ खींचते हैं, आकर्षित करते हैं कि हमारी तरफ आएँ और हम उनको बहकावे में लें। तो देश का जो बहुजन समाज का तबका है आज भी जो कर्मकांड, पूजा पाठ या अंधविश्वास में फंसा हुआ है, उसको क्या संदेश देना चाहेंगे, खासकर आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर? देखो जी, मैं तो यही संदेश देता आया हूँ और अब देता रहता हूँ, और मेरे गेस्ट हैं जो भी इस पाखंड में पड़े हुए हैं, काफ़ी मैंने निकाल दिए और निकाल रहा हूँ। और जब भी कोई भी मेरे मिलने झुलने वाले आते हैं या गेस्ट आते हैं, सबसे पहले मैं तो बाबा की जात यहाँ कराने लाता हूँ। उनको कहीं घुमाने नहीं ले जाता, कहीं मंदिर में ले जाऊँ, कहीं ले जाऊँ, मैं सबसे पहले बाबा की जात यहाँ करा लेता हूँ। ये मेरे गेस्ट हैं, ये भी समझे, और इनको पहली बार लाया हूँ मैं वहाँ के। मैंने खुद इनको कल कॉल करा कि चलो मेरे साथ चलो वहाँ देखो, समझे। कुछ लोग है हमारे वहाँ पे, अब कहते 14 अप्रैल का प्रोग्राम हुआ था, तो कुछ लोग नहीं जानते थे, कुछ जानते थे। वहाँ लोग अपने 50 घर थे, कुछ समझते नहीं थे, तो बोले जी एक छोटा सा प्रोग्राम कर रहे हैं, प्रोग्राम 14 अप्रैल का। मैं बड़ी खुश हुई, मैं देर जाके दुरुस्त जाके तो सही कम से कम है। आप पहली बार आए हैं यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, पहली बार ही आया है हम। बाबा साहब के बारे में कुछ जानते थे आज से पहले? जानते तो थे लेकिन इतना नहीं जानते, अभी थोड़ा थोड़ा जानने लगेंगे। यहाँ पर आकर आपको कुछ अपनेपन का एहसास हुआ कि हमारी भी इतनी विशाल धरोहरें हैं जहाँ पर जाकर हमें गर्व महसूस होता है? जी बहुत अच्छा लगा, और यहाँ आने का मतलब ये है कि बहुत अच्छा लग रहा है, ये कुछ जानने को मिलेगा अभी। जी, तो देखिए बहुत बड़ा बदलाव है और ये सही बात है, खासकर इन जैसे जो मिशनरी साथी हैं और जो जानकार हैं वो अपने चाहे रिश्तेदार हो या अपने मित्रगण हो या अन्य जो भी लोग हो, उनको खासकर अपने जो महान पुरुषों के तीर्थ स्थल है उन पर लेकर जाए, उनसे रूबरू कराए, उनकी जानकारी दे। क्योंकि जब तक हम अपने महान पुरुषों के इतिहास के बारे में, उनके जो धार्मिक स्थल है या एक तरह से उनके जो क्रांतिकारी स्थल है या एक तरह से क्रांतिकारी भूमि है उसके बारे में हम लोगों को रूबरू नहीं कराएंगे तो वो अपने महान पुरुषों से जुड़ने का काम नहीं करेंगे और उनकी विचारधारा को समझने का काम नहीं करेंगे। मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज़ 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।